चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मॉर्निंग सर। देखिए, आज आपको हम एक्सरसाइज 61 बताने जा रहे हैं ना। एक्सरसाइज 61 यानी ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का। इसको हम दोबारा जो है री अपलोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ठीक से वीडियो नहीं बन पाया था। और इसको ध्यान से फिर से समझिए। देखिए, सबसे पहला है एक्सरसाइज 61, इसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। इसके पहले जो भी लेसन हम बनाए हैं उसमें ऑप्शन आपको दिया गया था, लेकिन इसमें जो है ऑप्शन नहीं दिया गया है और आपको खुद प्रीपोजिशन जो है इसमें फिलअप करना है, मतलब भरना है। समझ गए? चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए, मिस्टर गुप्ता इज ब्लाइंड वन आई, यानी मिस्टर गुप्ता जो थे क्या थे, एक आँखों से अंधा थे। तो एक आँखों के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? ऑफ का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? ऑफ लगेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? उसके बाद देखिए दूसरा नंबर में, फर्स्ट हो गया, सेकेंड में कैन मैन लीव ग्रास। कैन मतलब क्या? मतलब आदमी जो है घास पर क्या है, क्या आदमी घास पर जी सकता है, ये बोल रहा है ना। तो क्या लगाएंगे हम? ऑन का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे ऐड का प्रयोग नहीं करें, जब किसी चीज़ पे कोई आश्रित हो या जीवित रहने के लिए जो है हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। समझ गए? उसके बाद देखिए थर्ड नंबर में, चलिए यहाँ बताइए जी, कहता आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब डैश दिया है म्यूजिक, कहता है कि यानी उसको म्यूजिक में जो है इंटरेस्ट नहीं है ना। तो क्या लगाएंगे हम? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। समझ गए? चलिए यहाँ 4 नंबर, ऋतिक कुमार, 4 नंबर क्या होगा? यू शुड गिव अ स्मोकिंग। मतलब अब क्या कर रहा है कि गिव अप अ स्मोकिंग, माने धूम्रपान को छोड़ना है। ये सब फ्रेश टाइप है, ये चीज़ ध्यान रखना है। कभी भी गिव अप अ स्मोकिंग तो कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? अप का प्रयोग करेंगे। समझ गए? उसके बाद देखिए 5 नंबर में कहता है लुक डैश द ब्लैक बोर्ड, यानी कहता है कि ब्लैक बोर्ड को देखना, है ना। तो यहाँ पर लुक और एट का प्रयोग करेंगे, या कभी आपका वाइट बोर्ड भी आएगा, या चाहे मान लीजिए लुक एट मी, मतलब मुझे देखो, है ना। इस चीज़ को अगर किसी चीज़ को ठकठकी लगाने देखने के लिए जो है उसमें लुक के साथ एट का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु को देखने, चाहे मान लीजिए आपको एक इम्प्रेस दिया गया कि लुक एट द वाइट बोर्ड, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, तो वहाँ पर क्या करेंगे? प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। समझ गए? अब ये देखिए 6 नंबर, कहता है कि आई वाउट दिस हैट, मतलब मैं जो है, या हैट मतलब क्या होता है? टोपी। ऐसे टोपी, कैप मतलब भी टोपी होता है, लेकिन हैट मीन्स होता है अंग्रेजी टोपी, है ना। कभी देखता है अंग्रेजी टोपी क्या गोल रहेगा और ऊपर से चारों तरफ से, मतलब गोल टोपी जो है चारों तरफ से बना हुआ रहेगा, है ना। तो वही कहता है हैट मतलब अंग्रेजों का टोपी होता है। तो कितने में खरीदा था? 10 रुपीज, 10 रुपीज। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए उसके बाद 7 नंबर में कहता है आई विल गो पटना कार। कहता है मैं कहाँ जाऊँगा? पटना जाऊँगा। अवश्य देखिए आई के साथ क्या लगता है? शैल लगता है। लेकिन अगर कोई नेसेसरी कार्य है जो आपको जाना है तो जाना है, अवश्य जाना है, तो आई के साथ विल लगता है। अगर यही मान लेते हैं कि अगर यू रहता तो यू के साथ ऑलरेडी वो क्या आता है? विल आता है। तो वहाँ पर अगर अवश्य रहेगा तो क्या लगता? शैल का प्रयोग करेंगे। समझ गए? लेकिन आई और बी के साथ क्या आता है? आई और बी के साथ शैल आता है, लेकिन कोई निश्चित कार्य है तो उसके साथ विल का प्रयोग होता है। वही क्या? आई विल गो पटना कार। तो जाने के लिए जो है क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। माने जाने के लिए चीज़, ध्यान, माने कहीं भी आप जा रहे हैं, जैसे दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, मतलब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर वहाँ से रिटर्निंग करना है, मतलब अगर घूर के आना है ना, तो वापस आने के लिए जो है किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। और यहाँ देखिए क्या है, यानी आई विल गो टू पटना कार। अब देख, अगर हम लोग पैदल जाते हैं तो ऑन फुट, लेकिन अगर हम लोग बाई साइकिल, बाई बाइक, बाई कार,
अगर गाड़ी मोटर से जाने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? वाई का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? वाई कार का प्रयोग करेंगे। चलिए 8 नंबर में कहता है वेट मी डोंट गो डैश मी। समझ गए? तो सबसे पहले क्या कहता है? वेट फॉर मी, यानी मुझे वेट मतलब क्या? इंतजार करना, मुझे इंतजार करना। तो वेट के बाद क्या आएगा? फॉर आएगा। डोंट गो विदाउट मी, यहाँ पर हम लोग विदाउट का प्रयोग करेंगे। समझ गए? तो एक चीज ध्यान रखना है, यानी कहता है कि मेरे डोंट मतलब मत जाना, है ना? ये चीज तो किसके? यानी विदाउट। तो यहाँ पर जब भी आएगा तो विदाउट आएगा। चलिए उसके बाद देखिए 9 नंबर में कहता है मे आई प्ले। देखिए मे का प्रयोग क्या होता है? किसी से रिक्वेस्ट वगैरह सब करते हैं, जैसे मे आई कम इन सर, है ना? जैसे अब यहाँ देखिए चेक पे करने जा रहा है ना? तो किसी को भी तो रिक्वेस्ट करके, जैसे बैंक में तुम जाओगे, है ना, तो रिक्वेस्ट करोगे अपने से बड़े के लिए। ऐसा तो नहीं। काइंड देखो क्या करता है? काइंड पावर लेता है। जैसे अगर कोई अंदर आने के लिए बोलता है कि मे आई कम इन सर, तो अपने से बड़ों के लिए जो है मे का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर लेवल में है, अगर हम लोग एक ही ग्रुप का हैं, तो कैन आई कम इन बोल सकते हैं। लेकिन अगर अपने से बड़ों का अगर बोल रहे हैं कि कैन आई कम इन सर, तो रॉन्ग हो जाएगा, है ना? वो गलत माना जाएगा, क्योंकि कैन जो है एक पावर को दिखाता है ना? एक दूसरे को मतलब रिस्पेक्टफुल को नहीं दर्शाता है। तो जब कभी भी एक दूसरे से तो मे आई करके ही बोला जाता है ना? तो मे आई कम इन सर। तो अब यहाँ देखिए क्या, अब क्या कर रहा है? मे आई पे वाई चेक, यहाँ पर क्या लगेगा? वाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए 10 नंबर में अब कहता है कि द फैक्ट इज नो। नो क्या लेता है? टू का प्रयोग करेंगे। समझ गए? द फैक्ट इज, यहाँ 11 नंबर में देखिए, अब इसमें क्या कहता है? इट इज नो 6 मिनट्स ऑफ 10, है ना? तो 6 मिनट्स टू 10। समझ गए? क्या लगाएंगे? टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 12th में आ जाइए, कहता है द ट्रेन इज टू स्टार्ट। मतलब अभी ट्रेन खुला नहीं है, लेकिन वो खुलने वाला है। तो या चाहे मान लीजिए कभी देखते हैं कि बच्चा रोया नहीं है, लेकिन वो रोने वाला है ना? द चाइल्ड इज अबाउट टू क्राई, मतलब रोया नहीं है, लेकिन वो रोने वाला है। तो इसी तरीक़ा से यहाँ पर हम लोग अबाउट का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे? अबाउट टू स्टार्ट, मतलब अब गाड़ी खुली नहीं है, लेकिन वो खुलने वाला है। उसी तरीक़ा से देखिए 13 नंबर में कहता है नो वन राइट्स टू मी, है ना? नो वन राइट्स टू मी। उसके बाद क्या लगाएंगे? एक मिनट, चलिए देखिए 13 में देखिए नो वन राइट्स टू मी, है ना? यहाँ टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है, क्योंकि एक सब एक्सेप्शन है ना? इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? बट का प्रयोग करेंगे। ठीक से लिख देते हैं। समझ गए? चलिए उसके बाद देखिए 14 नंबर में कहता है व्हाट कैन आई डू फॉर यू। क्या मैं आपके लिए कर सकता हूँ, है ना? चलिए 15 नंबर में ही स्पोक मी, ही स्पोक टू मी, है ना? फिर उसके बाद इन द इवनिंग, एकदम सिंपल तरीका समझिए। 16 नंबर में ही वॉज ब्लाइंड बर्थ बाय बर्थ, मतलब वो जन्म से क्या है? वो अंधा था। जब उसका जन्म हुआ तब से वो अंधा था। तो क्या लगाएंगे? वाई का प्रयोग करेंगे। समझ गए? उसके बाद देखिए 17 नंबर द ट्रेन स्टार्ट पटना एंड गोज न्यू दिल्ली। अब देखिए ट्रेन कहाँ से खुलेगी? मतलब पटना को छोड़ेगी, मतलब यहाँ से वो प्रस्थान करेगी और कहाँ जाएगी? वो न्यू दिल्ली जाएगी। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? चलिए फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पटना छोड़ेगा, कहाँ के लिए जाएगा? वो न्यू दिल्ली के लिए जाएगा। समझ गए? उसके बाद देखिए 18 नंबर में आई एम थैंकफुल, है ना, टू यू, और उसके बाद फॉर योर हेल्प, मैंने आपकी मदद के लिए क्या किया? हो धन्यवाद दिया। फिर उसके बाद 19 नंबर में द वेजिटेबल वेयर कट
किनके द्वारा किया गया, क्या लगेगा, वाई का प्रयोग करेंगे। मदर किससे, विथ का प्रयोग करेंगे। विथ का प्रयोग बताए थे ना, अशस्त्र, जैसे अभी हम लिख रहे हैं मार्कर से, अगर तो आपके पास कुछ भी नहीं मिला तो शस्त्र क्या हो गया, मार्कर ही हो गया, मार्कर ही उपयोग करिएगा। जैसे चाकू है तो जैसे आई राइट विथ पेन, है ना, किसी वस्तु को अपने अपने आप पे उस पर मतलब जो अशस्त्र का जब बोध हो तब हम लोग जैसे ढेला फेंकते हैं, चाहे जो भी है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ये क्या है, यहाँ विथ का प्रयोग करेंगे तो विथ अ पेन, यहाँ कट क्या हो जाएगा, मदर। चलिए 20 नंबर में, आई एम इंटरेस्टेड, किस में उसको इंटरेस्ट है, चेस में, इन चेस, वट आई एम नॉट गुड एट इट, यहाँ पर एट का प्रयोग करेंगे। समझ गए, कोई दिक्कत। अब देखिए आपको ये पूरा जो हम आपको एक्सप्लेनेशन कर दिए है ना, इसमें कहीं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए जल्दी, एकदम साउंडली, नहीं ना, समझ में आ गया। चलिए इसी तरीक़ा से जो है प्रीपोजिशन जो है आपको अच्छे तरीक़ा एक्सप्लेन कर दिए हैं। और वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर इसी तरह नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे।